हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कुछ नया सीखें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले आपको हिंदी में समझा देते हैं, इसके बाद इंग्लिश में भी समझा देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्रामों का संग्रह होता है जो कंप्यूटर उपयोग करने से जुड़े कई तकनीकी विवरणों को संभालते हैं। कई प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। काम को करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर अनुपयोगी हो जाएगा। इसका क्या कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, इनके बारे में जानते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के कार्य करता है। इन कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है या 3 समूहों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। पहला है संसाधनों को नियंत्रित करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों में समन्वय करता है, जिसमें मेमोरी, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और प्रिंटर व मॉनिटर जैसे उपकरण शामिल है। यह सिस्टम प्रदर्शन की निगरानी करता है, कामों को निर्धारित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और कंप्यूटर को शुरू करता है। दूसरा है यूज़र इंटरफेस प्रदान करना। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोक्ताओं को एक यूज़र इंटरफेस के जरिए एप्लीकेशन, प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरनेट करने का मौका मिलता है। मूल रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस उपयोग करता है, जिसमें प्रयोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से लिखित आदेशों के माध्यम से संचार करता है, जैसे कॉपी ए रिपोर्ट टेक्स्ट। आजकल अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उपयोग करते हैं, जैसे कि मैंने अध्याय 3 में बताया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ग्राफिकल एलिमेंट जैसे आइकन और विंडोज़ का उपयोग किया जाता है। एक नया फीचर वॉइस रिकॉग्निशन है, जो नई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध है। इससे प्रयोक्ताओं को वॉइस कमांड द्वारा इंटरनेट करने का मौका मिलता है। अगला है रनिंग एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को लोड और रन करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर्स और अलग अलग एप्लीकेशन के बीच स्विच करने की क्षमता देते हैं। मल्टीटास्किंग से आप एक ही समय पर वर्ड और एक्सेल को चला सकते हैं और 2 एप्लीकेशन के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। आप जिस प्रोग्राम पर फ़िलहाल काम कर रहे हैं, उसे फोरग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम के तौर पर बताया गया है। अन्य प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स हैं। इससे पहले आपको इसका इंग्लिश डिफिनेशन समझाते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक प्रोग्राम है विच एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर और कंप्यूटर। ये इंटरफेस करता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में।
and the computer hardware. The purpose of an operating system is to provide an environment in which a user many execute programs. The primary goal of an operating system is thus to make the computer system convenient to use. Operating system is most important program that run of a computer. Operating systems performs basic tasks such as recognize input from the कीबोर्ड को इनपुट कीबोर्ड को निर्देश करता है, सेंडिंग आउटपुट टू द मॉनिटर, कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क एंड कंट्रोलिंग peripheral device such as disk device and printers. Example or popular microcomputers operating systems are Windows, DOS, OS2 for PCS and MSC operating system for Apple computers etc. तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन था व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और इसके प्रकार भी बहुत सारे हैं. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. बिलो इज ए बेसिक लिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. मतलब नीचे में, मतलब इससे अगला पेज में दिया हुआ है. बिलो इज ए बेसिक लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ए फ्यू एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट फॉल इनटू ईच ऑफ द कैटेगरीज. मैनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. And a few example of operating systems that fall into each of the categories. Many computer operating systems will be into more than one of the below categories. पहला है GUI operating systems. GUI operating systems. GUI stands for graphical user interface. इसका उपयोग स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए किया जाता है. ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स contains graphics and icons and is commonly navigated by a using computer mouse. Below are some example of the GUI operating systems जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, Mac OS, X विंडो सिस्टम्स. अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. चलिए उनके बारे में जानते हैं. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउज फॉर मल्टीपल यूजर्स. यह अलाउ करता है बहुत सारे यूजर्स टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम. एक ही समय पर एक ही कंप्यूटर पर या डिफरेंट टाइम्स या अलग समय. बिलो आर सम एग्जांपल्स. मतलब नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे यूनिक्स, OS2 इत्यादि etc. अगला है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system that is capable for following multiple software process to run at the same time. Below are some examples of multitasking operating system जैसे लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. अगला है मल्टी-थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे multi-threading operating systems are operating systems that allow different parts of a single software program to run concurrently
Multi multi-threading is the ability of an operating system to execute different parts of a program called threads simultaneously. Operating systems that would fall into these categories are जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000 इत्यादि। अब चलिए इसका कुछ फीचर जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ फीचर्स। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने को सिस्टम को बूट करना कहा जाता है। कंप्यूटर को बूट करने के दो तरीके होते हैं, वार्म बूट और कोल्ड बूट। वार्म बूट तब होता है जब कंप्यूटर पहले से ऑन होता है और आप पावर ऑफ किए बगैर इसे रीस्टार्ट करते हैं। वार्म बूट को कई तरीक़ों से पूरा किया जा सकता है। कई कंप्यूटर सिस्टम में उन्हें क्रमबद्ध कीज यानी कुंजियाँ दबाकर रीस्टार्ट किया जा सकता है। ऑफ हो चुके कंप्यूटर को शुरू करना कोल्ड बूट कहा जाता है। आमतौर पर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरनेट करते हैं। अधिकांश में एक स्थान मिलता है जिसे डेस्कटॉप कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स जो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम में के लिए समान में शामिल है, जैसे आइकन। आइकन किसी प्रोग्राम, फाइल टाइप या फंक्शन का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है पॉइंटर। माउस ट्रैकपैड या टच स्क्रीन से नियंत्रित पॉइंटर की आकृति बदल जाती है जो इस पर निर्भर करता है इसका वर्तमान फंक्शन क्या है। उदाहरण के लिए एरो जैसी आकृति होने पर पॉइंटर का उपयोग आइटम्स जैसे आइकन को चुनने के लिए किया जा सकता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये डेस्कटॉप एरिया है। ये कुछ डेस्कटॉप गैजेट्स लगे हुए हैं और इधर जो देख रहे हैं ये डेस्कटॉप आइकन्स दिए हुए हैं। और कंप्यूटर में जो ये दिखाई देते हैं ये स्टार्ट बटन है। ये जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट रनिंग और द प्रोग्राम दैट आर पेंट टू इट। और यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन एरिया रहता है और यहाँ पर 100 बटन डेस्कटॉप बटन दिखता है। यहाँ पर समय और देख सकते हैं। तो आप जानते हैं विंडोज़। विंडोज़ सूचना दिखाने और प्रोग्राम रन करने के लिए चौकोर क्षेत्र होता है। अगला है मेन्यूज। विकल्पों या कमांड की सूची प्रदान करता है जिसे चुना जा सकता है। अगला है टैब्स। मेन्यू को मुख्य गतिविधि क्षेत्रों में बांटता है जैसे फॉर्मेट और पेज लेआउट। अगला है डायलॉग बॉक्स। आमतौर पर सूचना प्रदान करता है और या इनपुट रिक्वेस्ट करता है। अगला है हेल्प। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फंक्शंस और प्रोसीजर्स के लिए ऑनलाइन सहायता प्रदान करता है। जेस्चर्स कंट्रोल। फिंगर मूवमेंट से ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करने की क्षमता, जैसे स्वाइपिंग, स्लाइडिंग और पिचिंग। इसमें आप देख रहे होंगे ये डेस्कटॉप है, ये मेन्यू है। इधर जो देख रहे हैं ये सब आइकॉन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये टैब है, ये विंडो है, ये फोल्डर,
ये फाइल, ये जो देख रहे हैं ये डेस्कटॉप है। ज़्यादातर ऑफिस में फाइलिंग कैबिनेट होते हैं जिनमें फ़ोल्डर्स में खास डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। इसी तरह ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी फाइल और फ़ोल्डर की व्यवस्था में डेटा और प्रोग्राम सहेजते हैं। फाइलों का उपयोग डेटा और प्रोग्राम सहेजने के लिए किया जाता है। संबंधित फाइलों को एक फ़ोल्डर में सहेजा जाता है और कंपनी के उद्देश्यों के लिए एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरे फ़ोल्डर या सब फ़ोल्डर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी हार्ड डिस्क में डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में अपनी इलेक्ट्रॉनिक फाइलें व्यवस्थित करके रख सकते हैं। इस फ़ोल्डर में अन्य फ़ोल्डर भी हो सकते हैं जिसमें प्रत्येक के नाम इसके कंटेंट का पता चलता है। एक फ़ोल्डर का नाम कंप्यूटर क्लास हो सकता है। इसमें आपको आपके द्वारा इस कोर्स के लिए बनाई गई या बनाई जाने वाली सारी फाइलें हो सकती है। इसके कुछ श्रेणियाँ यानी कैटेगरीज भी है। हालांकि अलग अलग तरह के कई ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनकी 3 श्रेणियाँ हैं: एम्बेडेड, दूसरा स्टैंड एलोन और तीसरा नेटवर्क। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स और आरटीओएस भी कहा जाता है, जो पूरी तरह से किसी उपकरण के भीतर ही सहेजा यानी एम्बेड किया जाता है। ये स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम्स और हजारों दूसरे तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। किसी खास एप्लीकेशन के लिए विशेष तौर पर निर्मित एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आईओटी के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण एक दूसरे उपकरण के संवाद कर सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए वॉच एओस को एप्पल द्वारा विशेष और तौर पर एप्पल वॉच के लिए विकसित किया गया है। एप्पल ओएस को पेबल टेक्नोलॉजी द्वारा खास तौर पर पेबल स्मार्ट वॉच के लिए विकसित किया गया है। तो दूसरा है स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। किसी एक डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्थित होते हैं। अक्सर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप किसी नेटवर्क का हिस्सा होता है। इन मामलों में डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क के साथ मिलकर संसाधनों को साझा व उसमें समन्वय करने का काम करते हैं। अगला है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एनओएस का उपयोग ऐसे कंप्यूटर को नियंत्रित या उसमें समन्वय करने के लिए किया जाता है जो नेटवर्क से या आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कई नेटवर्क छोटे छोटे होते हैं जिसमें केवल सीमित संख्या में ही पर्सनल कंप्यूटर जुड़े होते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसे अन्य नेटवर्क बहुत बड़े और जटिल होते हैं। इन नेटवर्क में अन्य छोटे नेटवर्क शामिल हो सकते हैं और ये विशेष तौर पर विविध प्रकार के अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर जुड़े हुए किसी एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्थित होते हैं। इसे नेटवर्क सर्वर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बीच सारे संवाद का समन्वय करता है। लोकप्रिय नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, वर्नर, विंडोज सर्वर और यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अक्सर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। लगभग इसी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को किसी खास प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए एप्पल का आई मूवी सॉफ्टवेयर मैक ओएस एनवायरनमेंट पर चलने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि कई एप्लीकेशन में अलग अलग वर्जन होते हैं, परंतु प्रत्येक वर्जन को किसी खास प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए तैयार किया जाता है।
उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक वर्जन को विंडोज़ पर चलाने के लिए तैयार किया जाता है, दूसरे वर्जन को मैक ओएस पर चलाने के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, यह संपूर्ण जानकारी था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप हमारे वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नई टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।